हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नेहा रियल ब्लॉग पे। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ कैसे। तो मेरी रात को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए के लिए मुझे हॉस्पिटल रात को मुझे ना वॉमिटिंग और लूज़ मोशन हो गया था। तो बॉडी पूरा वीकनेस हो गया था, वीकनेस महसूस कर रही थी, मैं पूरा कमज़ोर हो गई थी। तो यहाँ पे मेरी बहन हॉस्पिटल लेके आई है रायपुर में ही। तो ये जो लेडी डॉक्टर है ये बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे से समझाती है। मैं जब गई ना तो मुझे बहुत अच्छे से समझाई, सॉरी, बहुत अच्छे से समझाई। अच्छा लगा इनसे बात करके। तो वही डॉक्टर मुझे पूछे थे कि क्या हुआ है बोलकर। तो मैंने बताया मुझे ऐसा सा लग रहा है बोल के। तो मैडम बोली कि ठीक है, अभी रेस्ट करो, और एक इंजेक्शन लिख कर दी। उसके बाद मेरी बहन उसको लेकर आई। उसको लगने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैडम एक जो बैठी हुई रेड कलर की साड़ी में, उससे बात कर रही थी कि तुम्हारा दवाई कैसे है बोल के। ये प्रेग्नेंट लेडी को भी अच्छे से ट्रीट करती, अच्छे से समझाती है। इलाज इनके पास पे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से समझाती है। तो मैम बोल रही थी कि बच्चे बच्चे, तो मैंने बोला कि नहीं, अभी मेरे बच्चे नहीं हैं। तो क्यों ट्राई नहीं कर, मतलब कंसीव की हो या कभी हुआ, ऐसे करके मुझे पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है। तो ठीक है, कभी अगर होगा तो आना बोल कैसे मुझे डॉक्टर बोल रही थी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चेक करने के लिए भी बोल रही थी प्रेगनेंसी, क्योंकि वॉमिटिंग और लूज मोशन या फिर चक्कर आ रहे हैं बोल रही, तो मैडम यही सोच रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं चेक कर चुकी थी, उसमें तो नेगेटिव आया। तो फिर मैडम बोली तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा थकावट की वजह से भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। और मेरी दीदी बताई कि ये बचपन से ऐसे कमज़ोर है बोलकर उसी को बात कर रही थी। थोड़ा अच्छे से देख लो, इसका बेबी भी नहीं हुआ है कैसे। हाँ ठीक है, पहले शरीर ठीक कर लो, उसके बाद फिर आपका इलाज स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके बोली मैडम। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल स्टोर से मेरी बहन इंजेक्शन ले आती है। तो फिर उसी को लगने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। तभी मैं उसके दूसरे दिन अच्छे से चल पाई और फिर खाना भी बना पाई, क्योंकि इसके दूसरे दिन, हाँ, इसके दूसरे दिन मम्मी पापा लोग भी जाने वाले थे। तो मैंने कहा ऐसी तो मैं नहीं रह पाऊँगी। मम्मी मुझे साथ में ले जाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। मम्मी भी बोली जब तेरा तबीयत ठीक नहीं है तो तू मत जा बोल के। तो इसी के लिए मम्मी पापा लोग, क्योंकि राजनांदगांव निकल गए थे। वैसे उस टाइम तो थे, पर यहाँ पे उसके बाद फिर उन लोग सुबह निकल गए थे। तो वो भी आप लोगों को आगे वीडियो पे देखने के लिए मिलेगा। और ये उसके दूसरे दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे चाचा जी का लड़का है ये, क्योंकि साथ पे ही आया था छोटू और चाचा जी का लड़का, ये रुके हुए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब सामान पैकिंग हो रहा था और छोटू यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे। मैं तो कुछ काम नहीं कर पा रही थी। उनके जाने के बाद फिर मैंने खाना सब्जी बनाया, क्योंकि मुझे तो खाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि खाना पीना अच्छे से ध्यान दो। तो यहाँ पे ये कुमड़ा और चने की सब्ज़ी बना रही थी मैं। रायपुर में इसे कुमड़ा बोला जाता है। तो इसी की सब्ज़ी बना रही थी। आप लोगों के साइड में इसे क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। इसकी सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एक बार ये रेसिपी आप लोग ट्राई ज़रूर करना। वैसे तो सभी लोग को पसंद है, कई लोग इसे दाल पे बनाते हैं। और बगल में मैंने यहाँ पे चावल भी पका रही थी। इस टाइम तक मम्मी पापा निकल गए हुए थे और सब्ज़ी भी मेरी बन के रेडी हो गई है। सब्ज़ी में मैंने कद्दू, कई लोग कद्दू कहते हैं, कई लोग पम्पकिन कहते हैं, और कई लोग कुमड़ा भी बोला जाता है। तो रायपुर साइड में अभी इसको कुमड़ा बोला जाता है। हम लोग की साइड में उसे मखना कहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग उसे मखना कहते हैं। तो जैसे जहाँ मैं रहती हूँ रायगढ़ में, तो वैसे छत्तीसगढ़ रायपुर भी छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन सब एरिया का, सब सिटी का अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे इसे कुमड़ा कहा जाता है। और हमारे इधर रायगढ़ साइड में इसे मखना कहते हैं हम लोग। और पम्पकिन भी बोलते हैं शायद, मुझे नहीं मालूम।
तो हाँ, वही सब्ज़ी मैं चने के साथ में बना रही हूँ। और जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा कि मैं रायपुर में हूँ, ये बताया हुआ था मैंने। और उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आपने तो देखा होगा, मैं हॉस्पिटल भी गई थी, शक्ति में थी, तो उसी समय से मेरा तबीयत, मैं रायगढ़ में थी, उसी समय से मेरा तबीयत ठीक नहीं था। मुझे डॉक्टर के पास जाना था, पर वहाँ मुझे टाइम नहीं मिला था। उसके बाद मैं शक्ति पे ऐसे वीकनेस मुझे महसूस हो रहा था, तो मैं डॉक्टर के पास ऐसे बस नॉर्मल ब्लड चेकअप के लिए गई थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड तो आपका ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि कभी कभी होता है ना, मतलब थकावट की वजह से भी कभी कभी कमज़ोरी महसूस होती है, तो मैंने यही सोचा। उसके बाद मैं फिर से घर चली गई थी रायगढ़, एक ही दिन के लिए गई थी। उसके बाद जिस दिन हम लोग गए थे रायगढ़, उसी दिन पापा को रायपुर के लिए ले आए थे चेकअप करवाने के लिए। तो मुझे उतना मालूम नहीं था कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे बोल के। उसके बाद मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं, तो हम लोग को जाना पड़ेगा बोलकर। तो मैंने फिर उसके दूसरे दिन ही सुबह 9 बजे वाली ट्रेन में फिर मैंने शक्ति आ गई थी। शक्ति आने के बाद फिर हम लोग उसके दूसरे दिन सुबह शुक्रवार को फिर हम लोग रायपुर आ गए थे। रायपुर में मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है। पापा हॉस्पिटल में अभी तो उनका डिस्चार्ज होकर वो राजनांदगांव चले गए हैं। और आप लोग सब सोच रहे मैं क्यों नहीं गई, तो मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि जिस दिन पापा आए थे उसके एक दिन रात को पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हुई थी और लूज़ मोशन भी हो गया था। अभी मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास गई थी, मेरा इलाज हुआ है, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो अभी उतना बेटर तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मैं ठीक हूँ फिर भी। और उसके बाद अभी देखती हूँ, फिर से हॉस्पिटल जाती हूँ, अगर ठीक लगेगा तभी मैं जाऊँगी, वरना मैं यहीं पे ही रुकूँगी। थोड़ा अगर अच्छा लगेगा तो मैं सीधा फिर अब अपने घर ही जाऊँगी रायगढ़। और मुझे यहाँ ठीक भी नहीं लग रहा है। बोलते हैं ना कई लोग जगह का पानी सूट, हाँ तो मुझे यहाँ का पानी बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पीने का बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है। मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि पानी जा ही नहीं रहा है जैसा लग रहा है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का पानी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा और जैसे ट्रैवल कर पाऊँगी या फिर सफ़र कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी यहाँ से। तो चलो फिर मैं खाना सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ।